दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दे। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के महान गायक मोहम्मद रफी ऐसे कलाकार थे जिनकी आवाज ने हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध किया। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। उनकी आवाज में जादू था जो आज भी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न। उनके गाए गाने न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि आज भी गायकी की पाठशाला बने हुए हैं। खुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए। उनकी आवाज का जादू इतना गहरा था कि उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने जो आखिरी गाना गाया था वह अधूरा ही रह गया था। इसके बावजूद ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी वह 80 के दशक के सबसे हिट पार्टी सॉन्ग्स में गिना जाता है। आपका चेहरा माशाल्लाह, जुल्फ का पहरा सुहान। खुद रफी साहब ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी गाना बन जाएगा। कौन सा वह गाना है और क्या है उस गाने के बनने की कहानी, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में जिस गाने की बात करने जा रहा हूँ वह गाना है यम्मा यम्मा, जो 1980 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म शान का हिस्सा था। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें संगीतकार राहुल देव बर्मन उस गाने के बारे में कुछ रोचक बातें बता रहे हैं। जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रहा था उस दिन मेरा वॉइस ठीक नहीं था, मतलब गला खराब था। अच्छा। तो रफी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आज शूटिंग के लिए गा दो, और बाद में हम डब करेंगे, कोई चिंता मत करो। राहुल देव बर्मन ने जिस गाने का जिक्र किया वह गाना 12 दिसंबर 1980 को रिलीज हुई फिल्म शान का है। गौरतलब है कि साल 1980 में ही 31 जुलाई को रफी साहब का निधन हो गया था। वैसे तो फिल्म शान के लगभग सभी गाने हिट हुए थे, लेकिन यम्मा यम्मा उस दौर की पार्टियों की शान बन गया था। लास्ट मुझे याद है कि एक गाना जो किया था रफी साहब के साथ में गाया था, वो यम्मा 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 यम्मा, करेक्ट। यह गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी इसे सुनते ही लोग थिरकने लगते हैं। फिल्म शान का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था। रमेश सिप्पी ने इससे पहले शोले जैसी आइकॉनिक फिल्म बनाई थी, जबकि राजश्री प्रोडक्शन में इसका निर्माण हुआ था। फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बाबी, राखी गुलजार और कुलभूषण खरबंदा जैसे बड़े कलाकार शामिल थे। फिल्म की कहानी और संगीत ने दर्शकों को खूब लुभाया, लेकिन यम्मा यम्मा ने तो एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया। राहुल देव बर्मन ने यह बात पूर्व एक्ट्रेस और टेलीविजन एंकर तबस्सुम के साथ इंटरव्यू में बताई थी। तो शूटिंग के लिए गा दिया, तो शूटिंग हो गया, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के ऊपर पिक्चराइज हो गया, हमने देख भी लिया। जब रिकॉर्ड रिलीज का टाइम आया, बोले कि रफी साहब को कहा कि वो रिकॉर्ड रिलीज हो जाएगा, मैं बेसुरा गाया हूँ, तो प्लीज ये कहा। हाँ जरूर, एक डेट फिक्स करते। लेकिन कमाल हो गया, इट्स सच ए सैड थिंग कि वो गा नहीं पाए, वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो गुजर गए। तो वो वैसे का वैसे गाना रह गया। 31 जुलाई 1980 यह वह मनहूस दिन था जब मोहम्मद रफी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन से पूरा संगीत जगत स्तब्ध रह गया और इसी के साथ यम्मा यम्मा का री रिकॉर्डिंग करने का सपना भी अधूरा रह गया। जाएगा यादों का धुआं, कल हम कहां तुम कहां। यम्मा यम्मा गाने को लोगों ने बेहद पसंद किया। यह गाना रफी साहब की आखिरी निशानी बन गया और उनकी महानता को एक नई ऊंचाई पर ले गया। इस गाने की ऊर्जा, आर.डी. बर्मन की धुन और रफी साहब की आवाज ने इसे अमर कर दिया। यम्मा यम्मा यम्मा, ये खूबसूरत समा। आज भी जब यह गाना बजता है तो लोग उसी जोश के साथ झूम उठते हैं जैसे 80 के दशक में झूमते थे। रफी साहब खुद इसे दोबारा गाना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। बावजूद इसके यह गाना उनकी आवाज की ताकत और लोकप्रियता की गवाही देता है। यह गाना न केवल रफी साहब की आवाज का एक अद्भुत नमूना है, बल्कि यह उनकी विरासत का भी एक हिस्सा बन गया। इस गाने की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है।
ये गाना हमें याद दिलाता है कि मोहम्मद रफी जैसे महान कलाकार कभी मरते नहीं, वे अपनी कला के जरिए हमेशा हमारे बीच जिंदा रहते हैं। यह गाना अधूरा होते हुए भी श्रोताओं के दिलों में अमर हो गया। रफी साहब की आवाज, R.D. बर्मन का संगीत और फिल्म शान की भव्यता ने इसे हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार गीतों में शामिल कर दिया। आज भी यम्मा यम्मा बजते ही लोग उसी जोश और जुनून से झूम उठते हैं। हुए ऐसी शान से दीवाने जल जाएंगे। यह गाना न सिर्फ रफी साहब की प्रतिभा को सलाम करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि महान कलाकार कभी मरते नहीं, उनकी कला अमर रहती है। मोहम्मद रफी का योगदान संगीत जगत के लिए अतुलनीय है। उनकी आवाज आज भी जीवंत है और सदियों तक जीवंत रहेगी। यम्मा यम्मा सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि उनकी यादों का एक सुनहरा पन्ना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए बने रहें हमारे साथ।